और कार्बन के बीच में 2 बंध लगा है। कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड लगे हुए हैं? 2 बंध लगे। इस प्रकार से निश्चित उदाहरण की सारी प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई। अब आपको बुक से प्रैक्टिस कर रखनी है अपने क्लास 10th वाले बच्चे 10th की बुक से प्रैक्टिस कार्बन। अगर इधर गिनते तो 1 2 ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, लेकिन सबसे कम नंबर लेते हैं तो हम 1 और इन 2 कार्बन पर है। तो और डबल बॉन्ड के लिए इन सब। वेलकम टू आरजीएस वाला। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आरजीएस वाला में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लेक्चर नेक्स्ट आपके सामने प्रस्तुत करते हैं आईपीएससी के जस्ट बाद वाला। उसमें टाइप 2 तक करा दिए थे आईपीएससी नोमेनक्लेचर में। अब आज का जो लेक्चर है वो टाइप 3 है। क्या है? टाइप 3। टाइप 3 में हम छोटी छोटी आईपीएससी की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ से हम धीरे धीरे प्रैक्टिस के तौर की ओर चल रहे हैं और नॉर्मली प्रैक्टिस करते करते लॉन्ग प्रैक्टिस पे पहुंच जाएंगे। अब सभी प्यारे बच्चे जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़कर प्रैक्टिस करने के लिए आओगे उतना ज्यादा आप लोगों को समझ आना चालू हो जाएगा। प्रैक्टिस के ऊपर ही आईपीएससी डिपेंड करती है। देखते हैं तो देखिए, हम सब्जेक्ट का यूज कर लिए थे, सब्जेक्ट पर साइक्लो शब्द का यूज नहीं किए थे। आज हम पहले आईपीएससी की प्रैक्टिस में साइक्लो शब्द का यूज कर लेते हैं। देखते हैं, देखिए यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है? सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। फिर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड लगा हुआ है। ये सारे कार्बन एक दूसरे से कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? तो एकल बॉन्ड से जुड़े हुए। कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? एकल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। हाँ तो देखिए कितने कार्बन है? टोटल 3 कार्बन है। लेकिन इससे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है। क्या इसमें किसी सब्जेक्ट का यूज किया गया? नहीं किया गया। अगर इसमें किसी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है तो कोई बात नहीं। उसके बाद इसमें फिर देखते हैं, आगे सीखते हैं। तो इसमें देखते हैं साइक्लो शब्द का यूज किया जाएगा। क्योंकि इसमें रिंग बन रही है। देखो ये बंद हो गया। सब प्रत्येक कार्बन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इस तरह जुड़ा हुआ है कि अंदर जाने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। जब ऐसा कुछ संरचना बन रही होती है तो उसमें रिंग बनता है। क्या बनता है? रिंग। और जब रिंग बनता है तो वहां पर हम साइक्लो शब्द यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? साइक्लो, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है और अगर रिंग बन रहा है तो साइक्लो शब्द यूज में लेते हैं। फिर कार्बन की काउंटिंग करते हैं तो टोटल कार्बन 3 है। 3 कार्बन है तो प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप शब्द का यूज में ले लेते हैं। उसके बाद सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एन शब्द यूज में ले लेते हैं। इस प्रकार इन सबको अगर जोड़ देते हैं तो बन जाता है साइक्लोप्रोपेन। क्या बन जाता है? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन शब्द का यूज करते हैं। चलो देखो, साइक्लोप्रोपेन शब्द का यूज कर लेते हैं। आगे देखते हैं। अब इसके बाद अगर देते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 शब्द देखते हैं। अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 देख लेते हैं यहाँ पर, तो आप देख लीजिए सभी प्यारे बच्चे कि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बंध लगा है। कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड लगे हुए हैं? 2 बंध लगे हुए हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड लगे हुए हैं? डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट है नहीं, रिंग बन नहीं रही है, तो कार्बन की संख्या काउंट करते हैं 1 और 2। नियम यहाँ होता है कि कार्बन की काउंटिंग सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो कार्बन की काउंटिंग करते हैं, चाहे उधर से करोगे चाहे इधर से करोगे, कार्बन काउंटिंग 2 ही कार्बन होगा। अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लेते हैं? तो आप बताओगे सर 1 शब्द में लेते हैं। 2 कार्बन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लेते हैं? 1 शब्द प्रयोग में लेते हैं। इतना तो ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद डबल बॉन्ड के लिए 3 शब्द जोड़ते हैं। कौन सा शब्द जोड़ देते हैं? इन। डबल बॉन्ड के लिए कौन सा शब्द जोड़ देते हैं? इन शब्द जोड़ देते हैं। तो एथ इन, कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं आया, कोई भी 1 डिग्री अनुलग्न नहीं आया, उसे छोड़ दिया जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। जब इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा तो ये बन जाएंगे आपस में एथीन। क्या बन जाएंगे? एथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथीन। समझ में आ गया? ई मतलब ई की मात्रा इस पर लगा दो, ना शब्द जोड़ दो, बन जाएगा एथीन। क्या बन जाएगा? एथीन। आगे प्रैक्टिस करते हैं। जब अगली प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कार्बन कोई भी सब्जेक्ट नहीं आया। क्या रिंग बन रही है? रिंग नहीं बन रही है। अगर रिंग नहीं बन रही है तो उसके बाद फिर क्या करते हैं? रिंग नहीं बन रही होती है तो उसके बाद कार्बन काउंटिंग करते हैं। और नियम यही होता है, कार्बन काउंटिंग करते समय हम नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करने के लिए डबल बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन को सबसे कम नंबर मिले। डबल बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन को सबसे कम नंबर मिले। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन से जुड़ा है, तो हम सबसे बाहर वाला यही है। तो नंबरिंग हम सीधा से करते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। 3 कार्बन के लिए हम कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? प्रो। 3 कार्बन के लिए कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? प्रो। और डबल बॉन्ड के लिए कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? इन। डबल बॉन्ड के लिए कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? इन। इसके लिए इन कितने नंबर पे है? सबसे कम नंबर मतलब 2 और 1 2 नंबर पे है। डबल बॉन्ड 2 नंबर और 1 नंबर पे है। इनमें से सबसे कम नंबर कौन है? 1 शब्द कर लेंगे, 1 और इन।
ये बन जाएगा प्रोपीन। अगर इसका दोनों को एक कर देंगे, प्रो प्लस इन को, तो ई का मात्रा उस पर लग जाएगा, नंबर आप छोड़ सकते हो, एक ही है। तो प्रोपीन क्या बन जाएगा? प्रोपीन। इसको एकत्र कर लोगे तो प्रोपीन बन जाएगा। अब यहाँ देखते हैं इनके और इनके बीच में, इसी पर छोड़ दीजिए, नहीं तो आप इसको प्रोपीन बना लो या 1 प्रोपीन बना लो, फिर भी सही रहेगा। देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH लगा हुआ है, तो इसमें कोई सब्जेक्ट आया नहीं आया, कोई रिंग बन रही है नहीं बन रही है। कार्बन गिनते हैं, एक कार्बन और दो कार्बन, दो कार्बन के लिए कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? एक। दो कार्बन के लिए कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? एक। अब इसमें देखो ट्रिपल बॉन्ड के लिए कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? आइन। क्या शब्द यूज में लेते हैं? आइन। तो दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं, बन जाता है एथाइन। क्या बन जाता है? एथाइन। कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? आइन। तो क्या बन जाता है? एथाइन। उसी प्रकार यहाँ काउंट करते हैं तो कार्बनों की संख्या कितनी है टोटल? आप कितने कार्बन है? एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन। अगर इधर से गिनते तो एक, दो। ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, लेकिन सबसे कम नंबर मिलता है कितना? दो। दो से पहले एक होता है, इसलिए इधर से गिना गया, एक, दो और तीन, ताकि ट्रिपल बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़ा उस कार्बन को कम नंबर मिले। तो इसके एक ही नियम है कि इधर से काउंट कर दो। तीन कार्बन है, तीन के लिए कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? प्रो। तीन के लिए कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? प्रो। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ट्रिपल बॉन्ड है कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे। 1 नंबर पे तो 1 आइन। जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? प्रोपाइन। क्या बन जाएगा? प्रोपाइन। जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोपाइन। समझ में? ऐसे देख लीजिए, सबसे पहले इनके बीच में रिंग बन रही है, अगर इनके बीच में रिंग बन रही है तो साइक्लो शब्द को सबसे पहले लिख देंगे। तीन कार्बन है तो प्रोप लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एन लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो क्या लगा देंगे? एन बन जाएगा साइक्लोप्रोपेन। फिर हम देखते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बंध होती है। कार्बन और कार्बन के बीच कितने बंध है? 2 बंध है। 2 बंध की अगर प्रैक्टिस में लेते हैं तो हम एथ और इन, दो कार्बन पर है तो, और डबल बॉन्ड के लिए इन शब्द यूज में लेते हैं, दोनों को मिला देते हैं तो बन जाता है एथीन। इस प्रकार इनके बीच में देखते हैं तो कार्बन और कार्बन के डबल बंध है, तो 3 कार्बन है तो प्रोप, उसके बाद इसके बाद प्रोप, और उसके बाद डबल बॉन्ड के लिए इन शब्द यूज में ले लेते हैं तो बन जाता है प्रोप, और इन बराबर प्रोपीन। क्या बन जाता है? प्रोपीन। इस प्रकार यहाँ पर देखते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 कार्बन के लिए एक और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो बन जाएगा एथाइन। क्या बन जाएगा? एथाइन। यहाँ 3 कार्बन है प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, बन जाएगा प्रोपाइन। क्या बन जाएगा? प्रोपाइन। आगे की ओर देखते हैं। अब यहाँ की प्रैक्टिस अगर देखते हैं तो सबसे पहले हमारा काम होता है कार्बन काउंटिंग करना। अगर हम कार्बन की काउंटिंग कर रहे होते हैं तो डबल बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन को सबसे कम नंबर मिले। इधर से गिनते हैं तो 1 और 2, 2 नंबर पे इधर से गिनते हैं तब भी 1 और 2, तो चाहे उधर से गिनो चाहे इधर से गिनो कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2, 3 और 4, तो टोटल आप कितने कार्बन हो गए? 4। अगर 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? ब्यूट। 4 कार्बन के लिए कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? ब्यूट। तो ब्यूट लगा दिए। अब ब्यूट लगाने के बाद हम उसके बाद देखते हैं कि बॉन्ड कौन सा है? डबल बॉन्ड। प्रधानता सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसमें प्रधानता डबल बॉन्ड की है तो डबल बॉन्ड मान लेते हैं। तो ब्यूट डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे भी है, 2 नंबर पे। दोनों में कम कौन है? तो 2 नंबर, तो 2। उसके बाद डबल बॉन्ड के लिए इन, क्या बन जाएगा? ब्यूट 2 इन। क्या बन जाएगा? ब्यूट 2 इन बराबर 2 ब्यूटीन। क्या बन जाएगा? बराबर 2 ब्यूटीन। अगर इसको हम एक कर देंगे तो 2 ब्यूटीन लिख सकते हैं, नहीं तो ब्यूट 2 इन लिखकर छोड़ दीजिए, आईपीसी आपकी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर देखते हैं कार्बन काउंटिंग करना है। कार्बन काउंटिंग करने के लिए बताया गया डबल बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़ो उसको सबसे कम नंबर दो। अगर इधर से काउंटिंग कर देते हैं 1, 2 तो 2 नंबर पे आता है। इधर से काउंटिंग कर देते हैं तो 1 और 2 एक ही नंबर पे आ जाएगा, 1, 2 और 3। कार्बन कितने हैं? 3। 3 कार्बन के लिए कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? प्रो। कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? प्रो। अगर उसके बाद रिंग बन नहीं हो, सब सब्जेक्ट था नहीं, तो कार्बन लिख दिए, कार्बन प्रोप हो गया। 3 कार्बन पे डबल बॉन्ड के लिए इन शब्द यूज में लेते हैं। इन शब्द 2 पे 1 पे है तो सबसे कम नंबर 1 है, 3 लगा दो एक के साथ, तो प्रोपीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोपीन। क्या बन जाएगा? प्रोपीन मतलब प्रोपीन बन जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगर इसका काउंटिंग करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, जब भी प्रतिस्थापित समूह क्लोरो, ब्रोमो, ब्रोमो, आइडो, जब भी प्रतिस्थापित समूह फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो ये सब आ जाए कार्बन श्रृंखला में जुड़ जाए, ये सब आकर कार्बन श्रृंखला में जुड़ जाए, तो कार्बन की नंबरिंग करने से, कार्बन का आईयूसीएसी बनाने से पहले हमें उसकी नंबरिंग कर लेनी चाहिए। बिना नंबरिंग के हम कभी भी, याद रखना, बिना नंबरिंग के कभी भी हम आईयूसीएसी नहीं बनाएंगे, तब जब ये सारे शब्द जुड़ना चालू हो जाते हैं तब। बिना नंबरिंग की करोगे तो आईयूसीएसी गलत हो जाएगी आपकी, और एक ही विकल्प आपके पास होता है कि नंबरिंग करना सीख लो। नंबरिंग करने के लिए यही प्रयास करना चाहिए कि प्रतिस्थापी समूह जो भी आया होता है, जो भी 1 डिग्री पूर्व लग्न के सदस्य या प्रतिस्थापी समूह के रूप में, इनको सबसे कम नंबर मिले। जिस कार्बन से जुड़े हैं उस कार्बन को सबसे कम नंबर दे दो। ए ब्रोमीन जो है अभी इस वाले कार्बन से जुड़ा है, इसको सबसे कम नंबर दे दो, 1, 2, 3 और 4। इसमें सब्जेक्ट आया, इसका नाम हो गया ब्रोमो। इसमें सब्जेक्ट है तो इसका नाम क्या हो गया? ब्रोमो। यहाँ तक तो ठीक है। 4 कार्बन है तो कौन सा शब्द में लेते हैं? ब्यूट। 4 कार्बन है तो कौन सा शब्द में लेते हैं? ब्यूट। उसके बाद सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए कौन सा शब्द में लेते हैं? एन। सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए कौन सा शब्द में लेते हैं?
एन, तो जाएगा ब्रोमोब्यूटेन। क्या बन जाएगा? ब्रोमोब्यूटेन। समझ में आ गया? क्या बन जाएगा? ब्रोमोब्यूटेन। क्या बन जाएगा? ब्रोमोब्यूटेन। उसके बाद देखते हैं CH2 CH2 CHCl। देखिए यहाँ पर भी रिंग बन रही है, देखो ये गोलाकार ऐसे गई रिंग, यहाँ इन कार्बन, एक कार्बन इस कार्बन से जुड़ा, एक कार्बन इस कार्बन से जुड़ गया, एक कार्बन इस कार्बन से जुड़ गया, तो ये लगभग रिंग बन गई। इसमें एक एक्स्ट्रा शब्द लगा दिया गया Cl, सब्जेक्ट लगा दिया गया। तो Cl कितने नंबर पे है बताया गया? Cl जिस कार्बन से जुड़ो उसको सबसे कम नंबर, तो 1 2 और 3, तो सबसे कम नंबर 1 है, तो 1 नंबर पे क्लोरो लिखा जाएगा। 1 नंबर पे क्या लिखा गया? क्लोरो लिखा गया। 1 नंबर पे क्लोरो शब्द यूज किया गया। रिंग बन रही है तो साइक्लो शब्द यूज में ले लिए, रिंग बन रही है तो साइक्लो शब्द को भी यूज में ले लिए। तो सब्जेक्ट लिख उठा, हेल्पिंग वर्ब भी आपके लिख उठी, मतलब 1 डिग्री पूर्व और 2 डिग्री पूर्व दोनों लिख उठा। उसके बाद फिर क्या है? कार्बन श्रृंखला है, कितने कार्बन? 3 कार्बन, तो प्रो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, एन मिल जाएगा प्रोपेन। क्या मिल जाएगा? प्रोपेन। तो 1 क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। ये टाइप 3 की प्रैक्टिस में और सारी प्रैक्टिस हैं, और भी सारी प्रैक्टिस हैं। इसके बाद हम थोड़े नए नए क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं टाइप 4 में। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे बच्चे प्रैक्टिस करते रहिए आप। टाइप 4 उसी की आगे बच्चा टाइप 4। टाइप 3 के बाद टाइप 4 होता है। टाइप 4 की प्रैक्टिस में हम देखते हैं नए नए क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, जैसे CH3 CH2 CH Cl और Cl, CH3 CH CH CH2, इस पर ब्रोमीन 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 जोड़ दिया गया है। ऐसे आगे कुछ प्रैक्टिस बना दी गई, कुछ आगे बना दिए गए और कुछ आगे बना दिए गए। आप सभी लोग अगर बना सकते हैं तो बना लीजिए, वैसे बनाना आ जाएगा, बस थोड़ा सीखना होता है। रूल्स मतलब तरीके को जान लीजिए बस कि तरीका क्या होता है, बाकी आगे आप बना सकते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहली प्रैक्टिस जो आपके सामने है, इसमें देखेंगे तो करीब करीब कार्बन के पास डबल प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है और दोनों प्रतिस्थापी समूह का नाम समान है। दोनों प्रतिस्थापी समूह के नाम क्या है? समान। अगर दोनों प्रतिस्थापी समूह के नाम समान होते हैं तो याद रखना, जब कार्बनिक यौगिक की प्रैक्टिस, मतलब इस प्रकार की यौगिकों की प्रैक्टिस में प्रतिस्थापी समूहों की संख्या समान समान आए, प्रतिस्थापी समूह संख्या समान समान आए, तो अगर 2 बार होती है, क्या होती है? अगर 2 बार होता है तो 2 बार के लिए हम डाई शब्द यूज में लेते हैं। कौन शब्द? डाई। अगर 3 बार आ जाए तो 3 बार के लिए हम ट्राई, 3 बार के लिए क्या लगाते हैं? ट्राई। अगर 4 बार आ जाए, एक ही चीज बार बार आए, एक ही चीज 4 बार हो जाए तो हम टेट्रा का यूज करते हैं। किसका? टेट्रा। अगर एक ही चीज 5 बार आए तो हम पेंटा शब्द का यूज करें। कौन सा? पेंटा। फिर से समझ लीजिए, अगर पास पास वाले कार्बन या दूर दूर वाले कार्बन जैसे भी हो, अगर एक ही प्रतिस्थापी समूह संख्या जिनका नाम समान हो बार बार आए, तो जितनी बार आए उनको पहले काउंट कर लेते हैं। 2 बार आते हैं तो डाई शब्द का यूज लेते हैं। अगर जैसे 3 बार आए हैं ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, ब्रोमो ब्रोमो ब्रोमो, तो हम ट्राई शब्द का यूज कर लेंगे। अगर 4 बार आया है तो हम टेट्रा शब्द का यूज कर लेंगे। अगर 5 बार आया है तो पेंटा शब्द का यूज कर लेंगे। लेकिन एक बात पर विशेष ध्यान देना, नाम समान होना चाहिए। जैसे इसमें देखिए नाम अलग अलग है, अगर इसमें नाम अलग अलग है तो हम इसमें किसी भी प्रकार का टेट्रा पेंटा शब्द का यूज नहीं करेंगे। अगर नाम समान रहेगा इन प्रतिस्थापी समूह का, और बार जितनी बार आएगा उतनी बार काउंट करके इन शब्द का यूज कर लेते हैं। जैसे हम इसकी और कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले नामकरण करते हैं। बताएं, नामकरण करने के लिए सबसे ज्यादा इस तथ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि हम कार्बन की काउंटिंग करते हैं। कार्बन की काउंटिंग करने के लिए प्रतिस्थापी समूह को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। सबसे कम नंबर तब मिलेगा जब उसी के पास वाले कार्बन से काउंटिंग करोगे। इसका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर काउंटिंग हो गई। अब देखिए कितने सब्जेक्ट आए हैं? 2 बार, 1 बार और 2 बार। कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर है और 2 नंबर पे। 1 नंबर और कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। तो हम यहाँ जब नामकरण करेंगे तो ऐसे इसको लिख देंगे। इसको आप नोट कर लीजिए तो हम मिटा देते हैं कि 2 बार आएगा तो डाई, 3 बार आएगा तो ट्राई, 4 बार आएगा टेट्रा, 5 बार आएगा पेंटा। इसको आप लिख लीजिए तो हम मिटा देते हैं। अब आगे किसी नामकरण करते हैं। तो कितनी बार आया? 2 बार आया। तो हम कितने नंबर पर आए पहले नंबर लिखते हैं, 1 और 2, 1 कामा 2। गिनती और गिनती के बीच में कामा शब्द का यूज करते हैं, 1 और 2। कितनी? डैश। गिनती और शब्द के बीच में डैश यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डैश। तो गिनती 1 और 2 के बाद फिर देखते हैं तो कितने बार आए हैं? 2 बार आए। 2 बार आया है, कौन सा शब्द मिलेगी? डाई। आया, नाम क्या है उसका? क्लोरो। क्या नाम है? क्लोरो। हम क्लोरो शब्द यूज ले लेंगे। फिर से समझ लेते हैं कि 1 और 2, 1 नंबर पे 2 नंबर पे आया, 1 नंबर 2 नंबर लिख दिए, ठीक है ना। 1 नंबर पे Cl जुड़ा है, 2 नंबर पे Cl जुड़ा है, तो 1 नंबर 2 नंबर गिनती को कामा से लिख देते हैं। उसके बाद फिर डैश लगा देते हैं। 2 बार हुआ है तो डाई, 2 बार हुआ है तो डाई, 2 बार आया है तो डाई। उसके बाद फिर देख लीजिए, फिर इसके बाद Cl के लिए हम क्लोरो शब्द का यूज में लेते हैं। Cl के लिए कौन सा शब्द यूज में ले लेते हैं?
क्लोरो शब्द को यूज में लेते हैं। Cl के लिए कौन सा शब्द यूज में ले लेते हैं? क्लोरो शब्द को यूज में ले लेते हैं। 1,2 फिर डाई क्लोरो। उसके बाद कितने कार्बन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन तो कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? ब्यूट। 4 कार्बन है तो कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? ब्यूट। उसके बाद सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन लगा देते हैं एन। कुल मिलाकर फाइनली अगर बनाते हैं तो बन जाएगा ब्यूटेन। क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। 1,2 डाई क्लोरो ब्यूटेन। क्या बन जाएगा? 1,2 डाई क्लोरो ब्यूटेन। समझ में आ गया? 1,2 डाई क्लोरो ब्यूटेन। फिर से समझ लेते हैं। अगर प्रतिस्थापी समूहों की संख्या 1 से ज्यादा हो जाती है तो हम क्या करते हैं? उनको डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा शब्द का यूज करते हैं। लेकिन कब जब नाम समान रहेगा तब इसमें सीगल 1 से ज्यादा बार आ गया, 2 बार आ गया। 2 बार के लिए कौन सा शब्द यूज में लिए? डाई। नंबरिंग कर लेते हैं जो और गिन लेते हैं इस नंबर पर है, उसी हिसाब से हम डाई क्लोरो ब्यूटेन का यूज कर लेते हैं। अगला में प्रैक्टिस करते हैं, समझ आ जाएगा। देखो नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4। तो देखिए कितने कितने नंबर? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 1 नंबर, 2 नंबर, 3, तीनों पे जुड़े हुए हैं। 1,2,3 लगा दिए। इसके बाद 3 बार आया है तो हम ट्राई शब्द का यूज करेंगे। 3 बार आया है तो कौन सा यूज मिलेंगे? ट्राई शब्द यूज मिलेंगे। कितने बार है कार्बन? कार्बन की काउंटिंग 1, 2, 3, 4 बार कार्बन। 4 बार कार्बन है तो ब्यूट शब्द यूज में लेते हैं। 4 बार कार्बन है तो ब्यूट शब्द को यूज में लेते हैं। 4 बार कार्बन है तो कौन सा यूज में लेते हैं? ब्यूट। उसके बाद सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो क्या लगा देते हैं? एन। सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं तो क्या लगा देते हैं? एन। बन जाएगा ब्यूटेन। 1,2,3 सॉरी 1 मिनट। जो 3 बार आया उसका नाम क्या है? ब्रोमो। उसका नाम क्या है? ब्रोमो। तो पहले ब्रोमो शब्द कभी यूज में ले लेते हैं, ब्रोमो। उसके बाद क्या लगा देते हैं? ब्यूटेन। क्या लगा देते हैं? ब्यूटेन। उसके बाद कौन सा यूज में लेते हैं? उसके बाद कौन सा यूज में ले लेते हैं? ब्यूटेन। समझ में गया? 1,2,3 ट्राई ब्रोमो ब्यूटेन, ट्राई ब्रोमो ब्यूटेन। अब इसको काउंटिंग करते हैं। अगर इसका नंबरिंग करते हैं सबसे पहले 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। गिनते हैं कौन कौन कैसे कैसे आया है। तो देखो ध्यान से, इसमें लिखते समय ध्यान देना होता है। और समझ में गया? अब देखो 1, 2, 3, 4, 5 5 कार्बन है। सब्जेक्ट इस पर आया, इस पर आया, इस पर आया, इस पर। प्रतिस्थापी समूह कई बार आए हुए हैं। चेक करते हैं। एक जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो क्लोरीन कितने नंबर पे है? 4। सबसे पहले जब भी हम इसका नामकरण करते हैं तो जब भी किसी नामकरण करते हैं तो इस विशेष ध्यान देना होता है कि अगर प्रतिस्थापी समूह अलग अलग आ जाए, प्रतिस्थापी समूह क्या आ जाए? अलग अलग आ जाते हैं तो इनको हम अल्फाबेट के हिसाब से रखते हैं। किसके हिसाब से रखते हैं? अल्फाबेट के हिसाब से रखते हैं। तो अल्फाबेट में पहले क्या आएगा? सी आएगा कि पहले क्या आएगा? क्लोरो की आपका क्लोरो आएगा कि फ्लोरो आएगा? तो पहले क्लोरो आएगा। क्लोरो कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे है। तो 4 नंबर पे लिख देंगे क्लोरो, क्योंकि एक ही बार है तो ना हम डाई शब्द का यूज करेंगे ना तो ट्राई शब्द का यूज करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर हमें लिखना है क्या? फ्लोरो। कितनी बार है? 3 बार है। 1, 2, 3 कितने नंबर पे? 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है। नंबरिंग कर लिए। अब इसके बाद हम कौन सा शब्द यूज में ले लेंगे? ट्राई शब्द, क्योंकि 3 बार आया है। 3 बार आया है तो कौन सा शब्द यूज में ले लेंगे? ट्राई शब्द को यूज में ले लेंगे। तो 4 क्लोरो 1,2,3 ट्राई। उसके बाद अब ट्राई लेंगे, नाम इसका क्या है? फ्लोरो। फ्लोरो शब्द लिख देंगे। फ्लोरो लिखने के बाद देखेंगे कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। सभी कार्बन कौन से बॉन्ड जुड़े? सिंगल बॉन्ड जुड़े। क्या बन जाएगा? पेंटेन। क्या बन जाएगा? 5 के लिए 5 कार्बन के लिए पेंट सिंगल बॉन्ड से है तो एन बन जाएगा पेंटेन। तो 4 क्लोरो। देखिए फिर से समझ लीजिए, जब प्रतिस्थापी समूहों की संख्या अलग अलग हो जाए और 1 से ज्यादा बार आ जाते हैं तो हम सबसे पहले अल्फाबेट के हिसाब से इनको लिखते हैं। अल्फाबेट के हिसाब से पहले क्लोरो आएगा, बाद में फ्लोरो आएगा। तो 4 क्लोरो 1,2,3 ट्राई क्लोरो पेंटेन। इस प्रकार से इसको कर देंगे। इसके बाद अगली प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं। जब यहाँ पर प्रैक्टिस करें चीजों की तो देख लेते हैं। आपका FBR F और I आया हुआ है तो सबसे पहले कौन सा शब्द इसमें से लिखा जाएगा? अगर अल्फाबेट के हिसाब से देखते हैं तो अल्फाबेट के हिसाब से ब्रोमो, बी पास ब्रोमो, अल्फाबेट में बी पहले आता है। ऐसे भी देख लीजिए तो कितने नंबर पे कार्बन की काउंटिंग कर लो, 1, 2, 3, 4 और 5। तो 2 नंबर वाला पहले लिखा जाएगा। 2 नंबर पे कौन शब्द यूज है? ब्रोमो। एक ही बार आया है तो इसके लिए और कोई शब्द यूज नहीं लेंगे। तो 2 डैश ब्रोमो हो जाएगा। उसके बाद ब्रोमो के बाद क्या लिखा जाएगा? ब्रोमो के बाद लिखा जाएगा F फ्लोरो। फ्लोरो के बाद ही आई और बाद में आता है अल्फाबेट के हिसाब से। तो अब देख लीजिए यहाँ पर ब्रोमो के बाद अगर हम फ्लोरो लेते हैं तो 1 नंबर और 3 नंबर पे, 1 नंबर और 3 नंबर लगा देते हैं। 1 नंबर और 3 नंबर। उसके बाद 2 बार है तो डाई शब्द का यूज कर देते हैं। उसके बाद ही हम शब्द का नाम लिखते हैं फ्लोरो। लिख दिए फ्लोरो। अब उसके बाद अभी एक सब्जेक्ट और है आई। कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। 4 नंबर पे नाम उसका क्या है? आयोडो। 4 नंबर पे नाम उसका क्या है? आयोडो। उसके बाद कितने कार्बन है? 5 कार्बन है तो पेंट सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं तो लगा दो, बन जाएगा पेंटेन। इस प्रकार 2 ब्रोमो 1,3 डाई क्लोरो 4 आयोडो पेंटेन। अगर इतना बड़ा नाम आपको
बोर्ड एग्जाम में याद करके जाना पड़े तो जाहिर सी बात है आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप प्रैक्टिस से धीरे धीरे सारी चीजें सीख जाओगे। जब भी आप बोर्ड एग्जाम में चीजों को देखोगे आसानी से आईपीएससी नामकरण कर पाओगे। 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, जब तक समझ ना आए तब तक देख लीजिएगा। फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में किसी वीडियो में लिख दीजिएगा, हम सारे कमेंट वैसे भी पढ़ते रहते हैं, तो आप लिख दीजिएगा कि सर समझ नहीं आया है, कृपया एक बार फिर से प्रैक्टिस करा दें। तो हम सारी आईपीएस की प्रैक्टिस एक साथ एक दिन 40 मिनट या 20 मिनट की एक लेक्चर लेकर आएंगे, उसमें सारी प्रैक्टिस शुरू से फिर से करा देंगे। समझ में आ गया? जितनी भी प्रैक्टिस हैं, जितने भी हैं लेक्चर्स, उन सबको फिर से करा दिया जाएगा, लेकिन आप समझ लीजिए, आपको समझ आना चाहिए, यही मेरा लक्ष्य है। देखिए अगली प्रैक्टिस आपके सामने CH3 CH2 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 CH3 मतलब CH3 CH2 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 CH3। अब CH पर देखो एक CH3 ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है। तो आपको बताए थे प्रतिस्थापी समूह में R एल्किल के स्थान पे कौन सा जाना, हम बताए थे एथिल मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल। कौन आता है? एथिल मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल। अब आपका उत्तम मतलब मेरा उत्तम प्रयास होना चाहिए, नंबरिंग करते समय इस चीज का विशेष ध्यान दिया जाता है कि इसको सबसे कम नंबर मिले, CH3 को सबसे कम नंबर मिले, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। सबसे कम नंबर करने के लिए 1 2 3 इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4, इधर से गिनेंगे 4 आ रहा है, इधर से गिनेंगे 3 आ रहा है। तो पहले 3 नंबर कम होता है या 4? 3 कम होता है तो नंबरिंग इधर से कर दो, 1 2 3 4 5 और 6। तो 3 नंबर पे कौन है? CH3। तो 3 CH3 का नाम क्या होता है? मेथिल। बताए थे ना, CH3 का मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल। तो CH3 का नाम 1 कार्बन है तो मेथिल लगेगा, 2 कार्बन होता तो आपका एथिल लगता। तो 3 मेथिल सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं तो एन, तो हेक्सेन। क्या बन गया? हेक्सेन। इसी प्रकार इसको देख लेते हैं, CH3 आगे ऊपर जुड़ा हुआ है, फिर सिंगल बॉन्ड CH, इसके साथ जितने भी बॉन्ड बने हैं सब एक रिंग से बन गए हैं, एक रिंग बन गई। क्या बन गई है? रिंग। ये ऊपर वाला CH3 जो है एक इसका कार्य कर रहा है, प्रतिस्थापी समूह का काम कर रहा है। प्रतिस्थापी समूह CH3 की तरह यूज नहीं हुआ, जिसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल। लेकिन कितने कार्बन पे? पहला कार्बन पे तो 1 मेथिल। कौन कार्बन? पहले कार्बन पे 1 मेथिल। रिंग बन रही है तो साइक्लो शब्द यूज मिलेंगे। कार्बन काउंटिंग करेंगे 1 के बाद 2 3 4 5, 5 है तो पेंटेन, 5 है तो पेंटेन। हाँ, नंबरिंग आप यहाँ के बाद 1 के बाद 2 यहाँ भी गिन सकते हो या 2 यहाँ भी गिन सकते हो, चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 मेथिल साइक्लोपेंटेन, 1 मेथिल साइक्लोपेंटेन। इस प्रकार आपके इसके आगे और इसके बाद कुछ और अभी नए नए तत्व भी हैं, उनको भी आपके सामने रख देते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए खूब सारा। नेक्स्ट टाइम आईपीएससी प्रैक्टिस जो भी बेसिक टू एडवांस केमिस्ट्री हम आपको पढ़ा रहे हैं बच्चों, उसमें हम नेक्स्ट टाइप लेकर आए हैं आज की वीडियो में, जिसका नाम क्रियात्मक, जिसमें हम क्रियात्मक समूह का यूज, इसका यूज किए क्रियात्मक। लेक्चर 1 में नॉर्मल कराए हैं, लेक्चर 2 में सब्जेक्ट का यूज किए हैं, लेक्चर 3 में सब्जेक्ट और साइक्लो शब्द का यूज कर दिए हैं, फिर लेक्चर 4 में ऐसे करके यूज कर दिए हैं। समझ गया? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का यूज करके बता दिए हैं। उधर तो पूरा लगभग कंप्लीट हो गया। अगला वीडियो अगली क्लास आपको होगा क्रियात्मक समूह, सिर्फ यही बचा है। क्रियात्मक समूह के बाद एक हम अलग से लेक्चर लेकर आएंगे, इसी क्रियात्मक समूह में उस लेक्चर को ऐड कर देते हैं जो मिश्रित उदाहरण होगा। क्या होगा? मिक्स्ड उदाहरण, मतलब सभी को मिक्स कर दिया जाएगा। उसमें आपका क्रियात्मक समूह, प्रतिस्थापी समूह, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब कुछ मिक्सचर रहेगा। उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। उसी के बाद आपका पूरा आईपीएससी लगभग क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बनेगी आपको आईपीएससी में। मेरे प्यारे बच्चों, बस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, सारी प्रैक्टिसों को पहले से नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक कर नोट करके पहले आप लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आप वीडियो में देखिएगा जो हम समझाएंगे। समझ आ रहा है? कहते हैं कि चट्टान जो हिला दे उसे तूफान कहते हैं। कहते हैं चट्टान जो हिला दे उसे तूफान कहते हैं, जो बच्चा अपने आप को जगा दे उसे इंसान कहते हैं। जो बच्चा अपने आप को जगा दे उसे क्या कहते हैं? इंसान कहते हैं। समझ में? आप लोग सभी मेरे प्यारे बच्चों अपने आप को जगा दीजिए। अब एजुकेशन फील्ड में एक नई क्रांति लेकर आए हैं आंसर। समझ में आ गया ना? आप सभी लोग को अच्छे से इस क्लासेस को देखिए और समझिए। देखिए CH2OH। अगर CH2OH की बात करते हैं जिसमें एक क्रियात्मक समूह आया जिसका नाम है OH। OH का जो हम अनुलग्न लिखते हैं, OH का अनुलग्न क्या लिखवाए थे? ऑल। OH का अनुलग्न क्या लिखवाए थे? जो हम क्रियात्मक समूह के रूप में OH को लिखवा देते थे फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में। अब उसमें देखिएगा एक पेज अपलोड है, उसमें देख लीजिएगा सारे क्रियात्मक समूह को लिखाया गया है। तो OH के लिए जो अनुलग्न लिखा जाता है क्या लिखा जाता है? ऑल। लेकिन उससे पहले इसमें हम सब्जेक्ट जोड़ेंगे, सब्जेक्ट नहीं है, रिंग बन नहीं रही है, कार्बन श्रृंखला एक ही है। अगर एक ही कार्बन है तो मेथ शब्द का यूज कर देंगे। सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन शब्द का यूज कर देंगे। सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन शब्द का यूज कर देंगे। OH के लिए हम ऑल शब्द का यूज कर देंगे। कौन शब्द? ऑल। इस प्रकार से सबको मिला देंगे तो बन जाएगा मेथेनॉल। क्या बन जाएगा? मेथेनॉल। ध्यान समझना, क्या बन जाएगा? मेथेनॉल। ठीक। अब इसमें नंबरिंग कर लेते हैं, 1 नंबर 2 नंबर। नियम में होता है कि क्रियात्मक समूह
अगर जुड़ा हो तो क्रियात्मक समूह को नंबरिंग करते समय यह ध्यान दिया जाता है कि क्रियात्मक समूह को भी सबसे कम नंबर मिले। समझ में गया? तो इसकी नंबरिंग कर देते हैं 1 और 2। अगर 2 कार्बन है तो यहाँ पर कौन सा यूज में ले लेते हैं? एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो कौन सा यूज कर देते हैं? एन। उसके बाद OH के लिए कौन सा शब्द यूज में ले लेते हैं? और। इस प्रकार से इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? एथेनॉल। क्या बन जाएगा? एथेनॉल। जैसे मेथेनॉल बना वैसे बन जाएगा एथेनॉल। क्या बन जाएगा? एथेनॉल। फिर आगे की ओर देखते हैं। फिर अगर यहाँ पर नंबरिंग करके चलते हैं तो एक ही कार्बन है और वो जो कार्बन है ना वो CH2 है। हाँ, तो क्रियात्मक समूह में स्टार्टिंग में देखो हम लिख दिए हैं क्रियात्मक समूह का कार्बन गिना जाता है। क्रियात्मक समूह का कार्बन गिना जाता है और किसी भी चीज का कार्बन नहीं गिना जाता। क्रियात्मक समूह का कार्बन क्या होता है? गिना जाता है। जैसे CHO आ गया, CHO क्रियात्मक समूह है। CHO आ गया, CHO क्या है? क्रियात्मक समूह है। तो क्रियात्मक समूह का जो कार्बन C है ना ये गिना जाएगा। क्या होगा? गिना जाएगा। यही नियम होता है। देखिए ध्यान से हमें बता भी दिए हैं कि क्रियात्मक समूह का कार्बन गिना जाता है। इसमें कार्बन आया CHO क्रियात्मक समूह है, एक ही कार्बन है, गिना जाएगा। इसका नाम हो जाएगा मेथ। नाम क्या हो जाएगा? मेथ। CHO के लिए कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? अल। CHO के लिए कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? अल। CHO के लिए कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? अल। तो मैं क्या दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? सॉरी, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन। सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन। उसके लिए कौन सा यूज में लेते हैं? अल। क्या बन जाएगा? मेथेनल। दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? मेथेनल। मेथेनल। इनको मैच करा दो तो क्या बन जाएगा? मेथेनल। उसके बाद इसमें देते हैं फिर CHO जुड़ा है, एक कार्बन यहाँ 2 कार्बन गिन लेते हैं तो एथ हो जाएगा। एथ के बाद सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन शब्द का यूज करेंगे। उसके बाद आपका CHO के लिए अल का यूज कर देंगे तो मिलाकर इसको बना देंगे तो बन जाएगा एथेनल। क्या बन जाएगा? एथेनल। क्या बन जाएगा? एथेनल। क्या बन जाएगा? एथेनल। ऐसे यहाँ CH3 CHO है। CH3 क्या है? CHO है। तो यहाँ पर कितने कार्बन? वही चीज है, बार बार लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बन जाएगा? एथेनल। एथ और नल, एथेनल। जब हम क्रियात्मक समूह लेते हैं, क्रियात्मक समूह जब एक ही आया होता है, जब क्रियात्मक समूह मतलब 1 डिग्री अनुलग्न एक ही आया होता है तो उसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे मतलब पीछे जोड़ते हैं। प्रीफिक्स सफिक्स होते हैं ना जो, उसी हिसाब से हम पीछे जोड़ते हैं तो अनुलग्न के तौर पे पीछे जोड़ रहे हैं। देख लीजिए मेथ फिर OH के लिए ऑल, तो मेथेनॉल पीछे की तरफ जोड़ा जा रहा है एथेनॉल। फिर मेथ और आपका अल है तो मेथेनल। एथ प्लस एन अल है तो एथेनल। इस प्रकार से पीछे जुड़ रहा है। यहाँ पर देख लीजिए CH3 CHCO। CO कीटोनिक अम्ल है। CO क्या है? कीटोनिक क्रियात्मक समूह है। तो इसके लिए ओन शब्द जुड़ता है, एक ही आया है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही लिखा जाएगा। एक कार्बन है, 2 कार्बन और 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए कौन सा शब्द हम यूज करेंगे? क्रियात्मक समूह है CO और इसका कार्बन गिना गया है तो कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? 3 के लिए प्रो। कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? प्रो। कितने बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? सब सिंगल से जुड़े हुए हैं तो एन। कितने नंबर पर ओन है? कितने नंबर पे क्रियात्मक समूह आया है? 2 नंबर पे आया है। उसका नाम क्या है? ओन। उसका नाम क्या है? ओन। इसका नाम बन जाएगा आपका प्रोपेन टू ओन। प्रोपेन टू ओन। क्या बन जाएगा? प्रोपेन टू ओन। संधि विच्छेद कर दो तो प्रोपेन टू ओन। प्रोपेन टू ओन, चाहे ओन कह दो चाहे ऐसे एक चंद्रमा वाला लगा के सिस्टम बना के ऑन कर दो। प्रोपेन टू ऑन, प्रोपेन टू ऑन। इसको अगर ऐड कर दोगे प्रोपेनोन बन जाएगा 2 प्रोपेनोन। क्या बन जाएगा? 2 प्रोपेनोन। ऐसा भी बना सकते हो। फिर देखिए CH3 COOH आया है, इसका कार्बन काउंटिंग करते हैं 1 और 2 बार आया है। इसके बाद देखते हैं 2 कार्बन के लिए कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? एथ शब्द यूज में लेते हैं। 2 कार्बन के लिए कौन सा? एथ शब्द यूज में लेते हैं। तो एथ लिख दिए। सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एन शब्द को यूज में लेते हैं। उसके बाद सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एन शब्द को यूज में लेते हैं। सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एन शब्द को यूज में लेते हैं। और कितने कार्बन है? तो 2 कार्बन है तो एन सिंगल बॉन्ड है तो एन COOH क्रियात्मक समूह जिसके लिए ओइक अम्ल जुड़ता है 1 नंबर पे है। एक ओइक अम्ल। इसको ऐड कर देते हैं, क्या बन जाएगा? एथेनोइक अम्ल। क्या बन जाएगा? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक क्या बन जाएगा? एथेनोइक अम्ल। ऐसे HCOOH है, एक ही कार्बन है तो मेन सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल क्योंकि COOH है, COOH के लिए ओइक लगेगा तो मेथेनोइक अम्ल। हाँ, अब इसका नामकरण कर देते हैं। इसका नामकरण करते हैं तो कार्बन की काउंटिंग करते हैं। क्रियात्मक समूह को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, इसीलिए क्रियात्मक समूह की ही तरफ से कार्बन कर देनी चाहिए। 1 2 3 1 नंबर पे है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका 3 बार है तो प्रो लिखोगे, 3 बार है तो लिखोगे प्रो लिखोगे। प्रो लिख दो। सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन लिखोगे, एन लिख दीजिए। 1 नंबर पे क्या है आपका? ओइक अम्ल है, ओइक अम्ल जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? सी देखो COOH ओइक अम्ल बन जाएगा। ओइक बन गया तो प्रोपेन ओइक अम्ल। क्या बन जाएगा? प्रोपेन 1 ओइक अम्ल। प्रोपेन 1 ओइक अम्ल। इस प्रकार से क्रियात्मक समूह की प्रैक्टिस होती है। इस प्रकार से क्या हो जाती है? क्रियात्मक समूह की प्रैक्टिस। जब किसी यौगिक में क्रियात्मक समूह की भूमिका एक बार होती है, जब
किसी यौगिक में क्रियात्मक समूह की भूमिकाएं एक बार होती है तो इस प्रकार से यूज किया जाता है। अगर 2 बार आ गया तो क्या दिक्कत होता है? देख लीजिए 2 बार वाला कोई एक एग्जाम्पल। अगर मान लीजिए कोई ऐसा आ गया CH3 CH, यहाँ पर लगा दिया गया OH, उसके बाद आपको लगा दिया गया मान लीजिए CH2 के बाद इसी में मान लीजिए जोड़ दिया गया C2OH। अब ऐसे लगेगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करने के लिए नियम होना चाहिए क्रियात्मक समूह को सबसे कम नंबर मिले। क्रियात्मक समूह को सबसे कम नंबर मिले। अगर क्रियात्मक समूह दोनों है तो दोनों में से किसको सबसे कम नंबर मिले? तो वैरिता क्रम से देख लीजिए। वैरिता क्रम से आपका यही 1 2 3 और 4 देखिए। अब C डबल OH OH 2 क्रियात्मक समूह आए हैं। C डबल OH और OH अलग अलग 2 क्रियात्मक समूह आए हैं। अब जब क्रियात्मक समूहों की संख्या 1 से ज्यादा हो जाती है तो हमें ये देखना होता है वैरिता क्रम में कि कौन सबसे ऊपर है। अगर C डबल OH सबसे ऊपर है इसको ऑब्जेक्ट के तौर पे लिखेंगे, पीछे जोड़ेंगे, और OH नीचे है वैरिता क्रम में इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, मतलब आगे लिखेंगे। तो 3 नंबर पे है, लिखेंगे 3 नंबर पे। इसको जब आगे ले जाते हैं तो देख लेना उस टेबल में हम लोग वैरिता क्रम क्रियात्मक समूह वाले टेबल में उसके पूर्व नंबर के स्थान पे हाइड्रॉक्सी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? हाइड्रॉक्सी। तो इसके स्थान पे लिखेंगे 3 हाइड्रॉक्सी। क्या लिख देंगे? 3 हाइड्रॉक्सी। क्या लिख देंगे? 3 हाइड्रॉक्सी। फिर कितने कार्बन है? सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है रिंग बन नहीं रही है। फिर कार्बन गिनो, कितने कार्बन? 4 कार्बन पे कौन सा यूज में लेते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो N, समझ के सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो N। अब C डबल OH के लिए कौन कितने नंबर के? 1 नंबर के। 1 नंबर पे क्या लिखते हैं? OH का। क्या लिखते हैं? OH का। 1 नंबर पे OH का। तो फाइनली इसको मिला के कह देते हैं 3 हाइड्रॉक्सी, 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेन 1 ओइक, ब्यूटेन 1 ओइक, ब्यूटेन 1 ओइक, ब्यूटेन 1 ओइक। समझ में आ गया? बहुत अच्छे बच्चे। एक क्रियात्मक समूह की प्रैक्टिस है। इतनी क्लास आप इस वीडियो में कर लीजिए। अगला लेक्चर नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम मिश्रित क्रम करा देंगे। कौन सा क्रम करा देंगे? मिश्रित क्रम पूरा करा देंगे। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त। थैंक यू बच्चों। आप लोग सभी प्यारे बच्चे इसकी कायदे से प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले लिख लीजिए, पहले समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद लिख लीजिएगा, फिर अपने से आप इसी बनाइएगा। फिर अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछिएगा या आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उसके माध्यम से आप पूछ लीजिएगा, हम बता देते हैं आपको सभी प्रकार से। लेकिन कमेंट में आप जरूर लिखोगे। अगर समझ में आपको आ रहा है तो आप लिख दीजिएगा यस सर समझ में आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों मिश्रित उदाहरण आज बेसिक के लिए प्रैक्टिस मिश्रित उदाहरण करवा रहे हैं। देखिए मिश्रित उदाहरण में एक्चुअल में क्या होता है कि सबसे ज्यादा इसमें क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड आपका और ट्रिपल बॉन्ड के साथ साथ करके स्थापित समूह सभी एक दूसरे से मिक्सचर हो जाते हैं। और जब मिक्सचर हो जाते हैं ना तो दिक्कत इस बात की नहीं बनती कि आप आगे बना नहीं पाओगे। दिक्कत इस बात की बनती है कि हमें कार्बन काउंटिंग क्यों करना पड़ता है ना। कार्बन काउंटिंग शुरू कहाँ से करेंगे? समझ में आ रही है? जब किसी प्रकार इस प्रकार के में देख लीजिए यहाँ पर क्रियात्मक समूह आपका प्रतिस्थापित समूह दिया गया, क्रियात्मक समूह दिया गया, डबल बॉन्ड भी आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया। इस प्रकार से अगर आपके सामने समस्याएं अगर उत्पन्न होती है तो जरूरी यह होता है कि हम इसकी कार्बन काउंटिंग चालू कहाँ से करें। समझे? चालू कहाँ से किया जाए? ऐसे थोड़ा दिक्कतें बन जाती है। समझ क्या आ जाती है दिक्कतें? उन दिक्कतों को समाप्त करने के लिए हम आपको एक सिंपल सा प्यारा सा नन्हा सा एक रूल्स बता रहे हैं। उस रूल्स की मदद से सारी समस्याओं का खात्मा हो जाएगा जड़ से खत्म। समझे क्या? सारी समस्याओं क्या होता है ना, देसी दवाई है, देसी दवाइयों को जड़ से खत्म कर देती है। देखिए जैसे क्रियात्मक समूह, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब ऐसी समस्याएं मिश्रित क्रम की समस्याएं सामने होती है तो इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रियात्मक समूह को जो प्योरिटी होती है ना, प्योरिटी मतलब जैसे आपके घर पे मान लीजिए मामा जी आ जाए, नाना जी आ जाए, ना मामा जी का लड़का आ जाए, तो आप बताइए सबसे पहले किसे पानी पिलाओगे, सबसे पहले किसे कुर्सी दोगे? तो एक प्रधानता होती है, सबसे पहले नाना को बैठाया जाता है। हमारे घर के संस्कार होते हैं, ये सिखाया जाता है हमको कि सबसे पहले नाना ज्यादा बुजुर्ग हैं, सबसे पहले नाना को स्थान दे लीजिए, कुर्सी वगैरह दे लीजिए बैठने के लिए। उसके बाद फिर कुर्सी लाकर फिर मामा को बैठाइए, मामा के बाद फिर मामा के लड़के को दिया जाता है। अगर पानी पिला रहे हैं तो पहले नाना को पिलाना चाहिए क्योंकि नाना ज्यादा बुजुर्ग है, फिर मामा को, फिर मामा के लड़के को, क्योंकि ये हमारे घर में क्या होते हैं संस्कार हो देते हैं कि क्या हो जाते हैं संस्कार। उसी हिसाब से जब हम आरपीएससी बना रहे होते हैं तो उसी संस्कार पे यूज कर देते हैं कि सबसे पहले जो प्योरिटी दी गई, जिसे नाना को सबसे पहली प्रधानता दी गई, वैसे क्रियात्मक समूह को सबसे बड़ी प्रधानता दी गई है कि क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ अगर सब साथ में आ जाए, अगर सब साथ में आ जाए तो क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन को सबसे कम नंबर दीजिए। समझ में आ रहा है? क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन को सबसे कम नंबर दीजिए।
फिर उसके बाद अगर डबल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड की प्राथमिकता होती है, यानी मामा, फिर मामा के लड़के को, फिर मामा के लड़के के लड़के को। समझ में आ गया ना? इस प्रकार से। तो पहले क्रियात्मक समूह को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। फिर अगर क्रियात्मक समूह नहीं है तो डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। अगर ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो प्रतिस्थापी समूह को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। यही नियम होता है। इसी टेबल की मतलब इसी सूत्र के हिसाब से आप यूज कीजिएगा, एक भी आरबीसी आपकी गलत नहीं होगी। सबसे पहले क्रियात्मक समूह को सबसे कम नंबर, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर प्रतिस्थापी। उदाहरण से समझते हैं, जैसे ये यहाँ देखो क्रियात्मक समूह OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका प्रतिस्थापी समूह BR जुड़ा हुआ है। अब बताइए पहले क्रियात्मक समूह को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए या प्रतिस्थापी समूह को? तो आप बताओगे सर क्रियात्मक समूह को। अगर क्रियात्मक समूह को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को सबसे कम नंबर दे दो। 1, 2, 3 और 4 बन गया। नंबरिंग हो गई। नंबरिंग होने के बाद फिर हम उस फार्मूले का यूज करेंगे जो लेक्चर 1 में बताया गया है कि क्या कहते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट लिखने के लिए देखिए कोई सब्जेक्ट आया, हाँ सब्जेक्ट आया जिसका नाम क्या है ब्रोमो। कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे। लिख देंगे 3 नंबर पे ब्रोमो। क्या लिखेंगे कि 3 नंबर पे ब्रोमो आया है, 3 नंबर पे ब्रोमो लिखेंगे। 3 पे जैसे ही ब्रोमो लिखेंगे ना, इसके तब पश्चात फिर हमें आ जाता है रिंग। क्या इसमें कोई साइक्लो मतलब रिंग बन रही है? नहीं बन रही। रिंग नहीं बन रही है तो साइक्लो शब्द का यूज नहीं करेंगे। फिर कार्बन काउंट करते हैं। कार्बन कितने हैं टोटल? 4। अगर 4 कार्बन है तो कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? ब्यूट। 4 कार्बन है तो कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? ब्यूट। ब्यूट के बाद 4 कार्बन है तो कौन सा शब्द यूज में ले लेते हैं? ब्यूट शब्द को यूज में ले लेते हैं। तो ब्यूट लिख दिए। अब ब्यूट के बाद देखते हैं सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो कौन सा शब्द यूज में ले लेते हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो कौन सा शब्द यूज में ले लेते हैं? एन। उसके बाद देखते हैं एन हो गया। एन के बाद बचा 1 डिग्री अनुलग्न मतलब क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह के तौर पे कौन आया? OH। तो OH जो आया है क्रियात्मक समूह के रूप में एक ही बार आया है। इसका जो अनुलग्न में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? ऑल। कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे। 1 नंबर पे क्या लिखा जाएगा? ऑल। इस प्रकार से हो जाएगा 3 ब्रोमो। इसको टोटल आप बनाओगे 3 ब्रोमो ब्यूटेन 1 आल। 3 ब्रोमो ब्यूटेन 1 आल। ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं, जब इसका नामकरण करते हैं, इसका नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने के लिए ये देखना होता है सबसे कम नंबर किसको मिलना चाहिए। क्रियात्मक समूह आया है, इसमें क्रियात्मक समूह नहीं आया है, छोड़ देते हैं। डबल बॉन्ड है, हाँ डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़ा है, डबल बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। डबल बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। हेलो, हाँ आओ। जिस कार्बन से जुड़ा है क्रियात्मक समूह, जिस कार्बन, ध्यान सुनो, क्रियात्मक समूह सॉरी डबल बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। डबल बॉन्ड इन कार्बन से जुड़ा है तो सबसे कम नंबर इधर से करनी। नंबरिंग होगी अब 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। देख लीजिए 1 2 3 और 4। इसके बाद जब 1 2 3 और 4 हो गया तो सब्जेक्ट कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे है। तो 4 नंबर पे सब्जेक्ट लिख दो क्लोरो, 4 क्लोरो। क्या लिख दो? 4 क्लोरो। इसके बाद 4 इसके बाद कितने कार्बन टोटल आप है? 4 कार्बन। 4 कार्बन है तो फिर 4 के लिए कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? ब्यूट। 4 के लिए कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? ब्यूट। ब्यूट के बाद देखिए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? इन। इन 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो सबसे कम कौन है? 1 लिख देते हैं। 1 पे इन है, 1 पे क्या है? इन। उसके बाद 1 पे इन हो गया। क्या कोई क्रियात्मक आया है? नहीं आया। कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, सुन देखिए तो जाएगा 4 क्लोरो ब्यूट 1 इन, 4 क्लोरो ब्यूट 1 इन या ब्यूटीन, 4 क्लोरो ब्यूटीन बन जाएगा। अब इसका नामकरण करते हैं। जब इसका नामकरण करते हैं तो देखते हैं इसमें ध्यान से, को अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। कोई चीजें हैं यहाँ पर CH है, असंतुष्ट है, यहाँ पर कुछ जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ भी OH जोड़ देते हैं। यहाँ पर भी है तो आप यहाँ का जोड़ लीजिए, मान लीजिए C∞OH जोड़ लीजिए या C∞OH के स्थान पर कोई सब्जेक्ट जोड़ देते हैं। सब्जेक्ट मान लीजिए ब्रोमो जोड़ देते हैं। समझ में आ गया कह रहे बच्चों? कुछ ऐसा जोड़ देते हैं। अगर ऐसा जोड़ दिए, अब इसका नंबरिंग करना है तो नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग कहां से होगा? क्रियात्मक समूह को सबसे कम नंबर मिले। क्रियात्मक समूह यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 नंबर मिलेगा। इधर से गिनेंगे 2 मिल जाएगा, तीसरा गिन तो 1 2 3 4 और 5। तो 4 नंबर पे सब्जेक्ट है जिसका नाम क्या है? ब्रोमो। तो 4 नंबर पे कौन सा शब्द यूज हो जाएगा? ब्रोमो शब्द का यूज हो जाएगा। उसके बाद कितने कार्बन टोटल आप है? 5 कार्बन को पेट शब्द का यूज होगा। सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं एन शब्द का यूज होगा। इसके बाद आपका 2 नंबर पे OH आया, 2 नंबर OH के लिए कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? अनुलग्न के रूप में और। क्या शब्द लेते हैं यूज में? और। फिर बन जाएगा ऐसा नामकरण। फिर इसका किसी नामकरण करते थे, इतना ठीक है, लेकिन ये असंतुष्ट है।
CH क्या है, असंतुष्ट है। इस CH के स्थान पर CH क्या है, असंतुष्ट है। इस CH के स्थान पर कुछ न कुछ जोड़ दिया जाता है कि संतुष्ट है लेते हैं। 2 3 1 4 सही तो यार, 2 1 3 1 4 सही है। ठीक है, 1 2 3 1 4 सही हो गया, ये भी सही, 2 3 और 4 सही सही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं वाली है। लिख देते हैं कितने कार्बन है, काउंट कर देते हैं। नंबरिंग कहाँ से होनी चाहिए इसकी, इसकी नंबरिंग देखो, डबल बॉन्ड भी आया है, क्रियात्मक समूह भी आया है, डबल बॉन्ड भी आया है, क्रियात्मक समूह भी आया है। अच्छा टेबल है। अब बताओ इनमें से सबसे पहले नंबर किसके, नाना को मिलना चाहिए, मामों को मिलना चाहिए, तो नाना है, नाना से OH है। क्रियात्मक समूह को सबसे कम नंबर दो दिए, इस वाले कार्बन को दे दो 1 2 3 और 4। तो देखते हैं कि एक नंबर भी OH है, छोड़ दो, पहले सब्जेक्ट कोई है ही नहीं, रिंग बन नहीं रही है, कार्बन 4 है, तो ब्यूट शब्द का यूज कर दो। कौन सा, तो ब्यूट। कितने बॉन्ड से जुड़े हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो दोनों 4 नंबर 3 नंबर पे हैं डबल बॉन्ड। तो बताइए 3 नंबर कम होता है, पहले 3 नंबर लिख दो, ब्यूट 3 3 बन जाएगा, ब्यूट 3 3 बन जाएगा। इसके आगे जब जाएंगे ना, इसके आगे जब जाएंगे तो OH है, OH कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है, OH कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट की अकॉर्डिंग लिखेंगे 1 हमें लगता है आप सभी प्यारे बच्चों को समझ आ गया, मुझे लगता है आप सभी प्यारे बच्चों को समझ आ गया कि ब्यूट 3 in 1 आल, ब्यूट 3 in 1 आल। कोई दिक्कत नो, बहुत अच्छे बच्चे। ऐसे ही आप मेहनत करते रहे वीडियो के साथ, हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो आप सामने लाते रहेंगे। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सरल बना के पढ़ा दूंगा, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सरल बना के पढ़ा दूंगा, सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में फंसा दूंगा। बस पूरे एकदम बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिए, बस ऐसे ही। ठीक है प्यारे बच्चों, देख लेते हैं यहाँ पर आगे की ओर देखते हैं, जिसका नंबरिंग करते हैं तो 1 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, 4 कर देते हैं। अब देख लीजिए इसमें डबल डबल क्रियात्मक समूह आ गए। जब क्रियात्मक समूह संख्या 1 से ज्यादा हो जाती है तो वैल्यूता क्रम में जो ऊपर होता है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाता है, जो नीचे होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये ऊपर है ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये नीचे है तो सब्जेक्ट बन जाएगा, उसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी। 2 नंबर पे है तो 2 हाइड्रोक्सी। उसके बाद रिंग बन नहीं रही है, कार्बन श्रृंखला 4 है, लिखेंगे शब्द में हम ब्यूट, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए हम शब्द में यूज लेते हैं इन। उसके बाद 1 नंबर पे आपका वही कम है, 1 नंबर पे लगा देते हैं वही, 1 नंबर पे अगर वही कम है तो लगा देते हैं वही कम, बन जाएगा 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन वही अम्ल, ब्यूटेन सॉरी ब्यूटेन वही अम्ल, मतलब ब्यूटेन वही अम्ल, ब्यूटेन वही अम्ल, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन वही अम्ल। इस प्रकार से निश्चित उदाहरण की सारी प्रैक्टिस से कंप्लीट हो गई। अब आपको बुक से प्रैक्टिस कर रखनी है, अपने अपने क्लास 10th वाले बच्चे 10th की बुक से प्रैक्टिस कर लें, 11th वाले 11th से प्रैक्टिस कर लें, 12th वाले 12th से प्रैक्टिस कर लें। यकीन मान लीजिए मुझे जहां तक लगता है 2 4 5 10 आईपीएसी छोड़कर लगभग आप पूरी आईपीएसी को इस रूल्स के मदद से, इन नियमों की मदद से, आईपीएसी के सिद्धांत की वजह से सारे आप एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर जाओगे। बस एक बात करनी है, वीडियो को एक एक नहीं 2 2 बार देख लीजिएगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाए। फिर से समझा देते हैं, जब भी आईपीएसी नामकरण करना होता है तो आईपीएसी नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूले में क्या होता है, 1 डिग्री पूर्वलग्न होता है, फिर 2 डिग्री पूर्वलग्न होता है, फिर कार्बन श्रृंखला होता है, फिर 2 डिग्री अनुलग्न होता है, 1 डिग्री अनुलग्न होता है। जो 1 डिग्री पूर्वलग्न होता है उसमें पूरा प्रतिस्थापित समूह सब्जेक्ट आता है। उसके बाद रिंग बनती है तो साइक्लो शब्द का यूज करते हैं, कार्बन श्रृंखला में एथ मेथ प्रो ब्यूट वगैरह वगैरह होता है। उसके बाद चले जाते हैं कि अगर कार्बन कार्बन एकल बंध से जुड़े हैं तो एन शब्द का यूज करते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं तो इन शब्द का यूज करते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं तो आयन शब्द का यूज करते हैं। तो उसके बाद क्रियात्मक समूह हो जाता है, क्रियात्मक समूह के लिए टेबल होता है वैद्य क्रम का, वैद्य क्रम टेबल का पालन करते हैं। अगर क्रियात्मक समूह संख्या 1 होती है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाता है, 1 से अधिक होता है तो उसको उसमें से जो वैद्य क्रम में नीचे होता है उसको उठा के सब्जेक्ट बना लिया जाता है। बस यही प्रोसेस होता है पूरी आईपीएसी का। ठीक है, पूरी श्रृंखला को आगे पीछे करके रखा है। आप बाकी क्लास बाई क्लास जैसे 11 वाले बच्चों के 11 वाले बच्चों को उनकी बुक की प्रैक्टिस जो है आप करते रहिए। उसके बाद आप क्लास में पूछिएगा, हम आपको सभी बच्चों को समझा देंगे। सभी बच्चों को समझ आया? बहुत अच्छे बच्चे, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।